नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले अयोध्या का ही जिक्र करेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जिनकी तैयारियां अपने परवान पर हैं। एमपी सरकार ने भी श्री रामलला के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों को फ्लाइट से अयोध्या भेजने की तैयारी कर दी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसके तहत 1 फरवरी से मार्च तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों से यात्रियों को अयोध्या भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार बहुत लंबे अरसे से बुजुर्गों को तीर्थ के दर्शन कराती आई है। अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का कार्यक्रम होता है। कुछ ही दिनों पहले ये सेवा ट्रेन से थी, लेकिन अब फ्लाइट से भी लोगों को ले जाया जाने लगा है। और इसी के तहत एक और इजाफा, तीर्थ दर्शन योजना के टूरिस्ट स्पॉट्स में एक और बड़ा बदलाव। अयोध्या में भी अब आपको पहुंचाने की सुविधा होगी। 1 फरवरी से मार्च महीने तक की अवधि, जिसमें अयोध्या तक तीर्थ दर्शन योजना के तहत आपको दर्शन कराए जाएंगे। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, जिसकी तैयारियां, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। उसके बाद से प्रयास निश्चित तौर पर रह सकता है कि मध्य प्रदेश के लोग भी भगवान राम के दर्शन कर सके। और तीर्थ दर्शन योजना के तहत जब दर्शन करवाए ही जा रहे हैं, तो अयोध्या क्यों ना ले जाया जाए, ये शायद सोच रखी हो इसके पीछे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी शुरुआत करेंगे। खास व्यवस्था, सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत 1 फरवरी से मार्च तक अयोध्या भेजे जाने की तैयारी। और ट्रेनों के जरिए नहीं, आपको फ्लाइट के जरिए ये सुविधा दी जाएगी। तो जितने भी लाभार्थी हैं इस योजना के, एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर इसे देख सकते हैं आप। ये एक जगह जहां लोग पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार जो आपको खुद अपने खर्च से फ्लाइट के जरिए रामलला के दर्शन कराएगी। सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास। शैलेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, कितना लाभ होगा तीर्थयात्रियों को? देखिए, बिल्कुल जो 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने जा रहे हैं और उसके बाद उनके दर्शन करने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार जो है तीर्थ दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को रामलला के दर्शन कराने जा रही है। 1 फरवरी से ये पूरा प्लान जो है वो शुरू होगा। और इसमें ट्रेन के माध्यम से नहीं, बल्कि हवाई मार्ग से नहीं, जो फ्लाइट के माध्यम से यहाँ के बुजुर्गों को यात्रा कराई जाएगी। और बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग है, उनका रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया है। जिस बात का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर के लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर बुकिंग भी करा रहे हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए तीर्थ दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को हवाई मार्ग से यात्रा को कराने का निर्णय लिया है। और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए, खासकर वो लोग जो गरीब तबके से आते हैं और अपने खर्चे पर रामलला के दर्शन करने नहीं जा सकते, उनके लिए एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश सरकार की कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से अलग अलग जो धार्मिक स्थल है उस पर अपने बुजुर्गों को ले जाने का काम करती है। हालांकि इसके पहले लगातार ट्रेनों के माध्यम से ले जाता रहा है। और इसके बाद हमने देखा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये फ्लाइट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी कि जिन लोगों के पास समय का अभाव है या फिर लंबी दूरी उन्हें ट्रेन के माध्यम से करनी पड़ती थी, ऐसे लोगों के लिए हवाई यात्रा भी शुरू की गई थी। उसी कड़ी में डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब बन गई है। और ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया है कि सबसे पहले इस यात्रा के दौरान रामलला के दर्शन कराने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को कराने जा रही है। जी बिल्कुल, और ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि भगवान राम के दर्शन मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहेगा हमारे साथ शैलेंद्र, आगे भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। एमपी बोर्ड परीक्षा में एक नया प्रयोग, जिसके जरिए पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं में बार कोड लगाए गए। प्रवेश पत्र पर QR कोड होगा। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में इसका प्रयोग होगा। प्रदेश में लगभग 17 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसी के चलते अगर फर्जीवाड़े की सूचना मिलती है तो पहले ही निपट लेना चाहिए इससे। इसके लिए एक नई गाइडलाइन, बार कोड का उपयोग, QR कोड का उपयोग प्रवेश पत्र पर भी। और जो पुस्तिकाएं आपको मिलेंगी उसमें पहली बार आप बार कोड देखेंगे, जिससे कहीं भी अदला बदली ना हो सके, किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो सके। इसके लिए पहले से बोर्ड ने इंतजाम कर रखे हैं इस बार। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में इसका प्रयोग होगा। शैलेंद्र के पास आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बताइएगा, बारकोड का उपयोग
इस बार कर रहा है विभाग, कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना लाभकारी होगा खासतौर पर? देखिए, लाभकारी उन छात्रों के लिए है जो लगातार मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला। देखिए, मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नकल जो है उसकी खबरें लगातार आती हैं और कई जगह गड़बड़ी की भी खबरें आती है कि परीक्षा केंद्र पर कई बार देखने में आता है कि फर्जी परीक्षार्थी बैठ जाते हैं या फिर जो है वो कॉपियां सेंटर्स पर बदल दी जाती हैं। अब इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए एमपी बोर्ड का ये बड़ा कदम माना जा सकता है। जिस तरीके से साफ किया गया है कि जो प्रवेश पत्र होगा उस पर QR कोड होगा और QR कोड स्कैन करने के बाद ही परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा में बैठ सकेगा। देखिए, कई बार ये देखने में आता था कि एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति जो है परीक्षा देने पहुंच जाता था और फोटो का बदलाव कर दिया जाता था, जिससे मिलान कर पाना संभव नहीं हो पाता था। चूंकि इस बार अब बारकोड रहेगा और बारकोड जब आप स्कैन करेंगे तो उसका पूरा बायोडाटा आपके स्क्रीन पर होगा। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरा जो है वो जो उत्तर पुस्तिका होगी उस पर QR जो बारकोड होगा। बारकोड के जरिए देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि कई बार ये नजर आता था कि परीक्षा केंद्रों पर जो है वो केंद्राध्यक्ष की मिलीभगत से या फिर जो स्कूल संचालक होते उनकी मिलीभगत से कई बार कॉपियां बदल दी जाती थी और कई बार जहां कॉपियां जांचने जाया करती थी वहां पर भी कॉपियां बदलने की खबरें आती थी। तो ऐसे में जब जो परीक्षार्थी जिस कॉपी में लिख रहा है वही कॉपी जांची जाएगी, क्योंकि उस पर बाकायदा आपका बारकोड रहेगा और बारकोड के माध्यम से आप अपनी कॉपी को भी जांच सकेंगे। तो ये तमाम जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो परीक्षार्थी हैं उनमें जो ठीक है, ये भी देखने वाली बात शैलेंद्र कि किस हद तक सफलता मिलती है, कैसे फर्जीवाड़े को रोका जाता है इस बार। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, चूंकि अलग अलग बोर्ड्स में आपने इसका उपयोग पहले भी देखा है, लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड में जब धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा देखा गया तो विभाग अपने स्तर पर भी सतर्क रहना चाहता है। इसलिए इस बार ये नई पहल, बारकोड लगे होंगे आपकी उत्तर पुस्तिकाओं में भी और आपके एडमिट कार्ड में भी। स्क्रीन पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, जिससे किसी भी फर्जीवाड़े की आशंका से पूरी तरह से बचा जा सके। और अब देखिए खबरों का 50-50। डिप्टी CM अरुण साव का मुंगेली दौरा, जहरा गांव में